हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का विषय रहेगा हरियाणा यानी HPSC PGT हिंदी पाठ्यक्रम और पैटर्न पर। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम कैसे पैटर्न आएगा और कैसे कैसे परीक्षा होगी, क्योंकि जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं शायद उनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर आप ऑल TGT PGT HTET हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लेना चाहते हैं तो 19 अगस्त तक यानी शाम रक्षाबंधन के कल तक आपको भारी ऑफर दिया जा रहा है। 1499 रुपये का कोर्स केवल और केवल 999 रुपये का दिया जा रहा है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कोर्स शामिल हैं। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें, बाद में 1499 रुपये का हो जाएगा। आपके पास सिर्फ कल तक का समय है। देखो तो शुरुआत करते हैं। फॉर्म सभी ने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो भाई इनकी डेट बढ़ चुकी है, यानी 20 तारीख तक आप रात 11 बजे तक भर सकते हैं। लेकिन आपको रात का इंतज़ार नहीं करना है, कोशिश करनी है कि अगर आपका फॉर्म रह गया है तो 19 तारीख तक अपना कंप्लीट कर दे, क्योंकि साइट में दिक्कत हो जाती है। और तमाम हम इस पर चर्चा करेंगे। वैकेंसी का सबको पता है, हिंदी की सिर्फ क्या है 4 वैकेंसी हैं। 3 वैकेंसी जनरल की है, टोटल 4 है। 3 जनरल की हैं, 1 SC की है। अब मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि मैं BC वाले क्या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? भैया आप कर सकते हो, लेकिन आप इसमें जनरल में अप्लाई करोगे, यानी आपकी ये 3 वैकेंसी हैं, इसमें जनरल वाले भी अप्लाई करेंगे, यानी सामान्य वर्ग भी करेगा, और जो BC यानी बैकवर्ड क्लास है वो भी इसमें। वैसे SC वाले करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 वैकेंसी है इनके अंदर सामान्य वर्ग भी, बैकवर्ड क्लास यानी BC वर्ग भी और SC भी, तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये 1 वैकेंसी है इसमें सिर्फ SC कास्ट ही अप्लाई करेगी। इतना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार बता देती हूँ कि इसमें चाहे जनरल है, चाहे SC है, चाहे BC है, तीनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं, 3 में। अब बढ़ते हैं हम आगे। और भाई देखो, जो एज की बात थी उसमें आपकी SC है, BC है और जो विडो है, हैंडीकैप्ड है, उनको 5 साल की छूट दी गई है। चाहे वो SC वर्ग से है, चाहे BC वर्ग से है, चाहे भाई विडो है या अनमेरिड जो महिलाएं हैं उनको, यानी 42 तक तो कौन अनमेरिड रहता, को सबकी शादी वादी हो जाती है, तो उनके ये है छूट दी गई है। तो वो और 5% की छूट आप सभी जानते हैं जो SC BC को दी जाती है, 5% की वो छूट है। बाकी आपको गुड एकेडमिक रोल का आप कह रही थी, चाहे आपकी 10वीं में हो, चाहे 11वीं में हो, चाहे 12वीं में, तीनों कैटेगरी में आपके 50% नंबर होते हों, बाकी को 5% की छूट दी है। तो इस प्रकार से आप इसे देख लेंगे। और भी कोई कमेंट हो तो बताएं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। टोटल नंबर आपके, ये ऑब्जेक्टिव पेपर की मैं ये बात कर रही हूँ, टोटल नंबर आपके 500, यानी माफ़ कीजिए, टोटल आपके नंबर है 500 नंबर का, यानी फिर दो एक बार बताएं, यानी टोटल नंबर आपके 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। और इसमें से आपके देखें सब्जेक्ट वाइज इन तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है, जो आपके 11वीं और 12वीं का इसमें पाठ्यक्रम आएगा PGT में। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल यानी क्वेश्चन भी कितने हैं, 100 हैं। ये देखो MCQ दे रखी, टोटल क्वेश्चन भी 100 हैं, नंबर भी आपके 100 हैं, 2 घंटे का समय है। ऑल क्वेश्चन यानी आपकी क्या है, अभी देख यहाँ देखेंगे AB, अभी 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा हिल गया है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आपने। तो ये था कि 100 यानी कि 100 आपके, 1 मिनट भाई, पहले वाला हम ये बता दें हैं, पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा। और यहाँ देखेंगे आप भाई, आपके 5 ऑप्शन होंगे A B C D E। तो
इसमें आपकी होगी नेगेटिव मार्क, और 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो प्रकार की कैसी नेगेटिव मार्किंग। एक तो ये होती है कि मान लें आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक आपका सही का है नंबर वो कट जाता है। ये नहीं कहने का मतलब ये है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो जो भी, तो आपका क्या है 1 नंबर कट जाएगा, यानी 0.5 की है। लेकिन दूसरी नेगेटिव मार्किंग ये है, अगर आपने मतलब कॉलम नहीं भरे, यानी जो पांचवा कॉलम होता है कि क्या ये क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, मतलब नहीं करना, यानी 4 में से नहीं करना चाहते तो आप 5वां भर दो, यानी खाली नहीं छोड़ना। 5वां ऑप्शन वो होता है कि मतलब आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने लगातार यानी 10 गोले आपने नहीं भरे, यानी 10% का मतलब है कि अपने 100 में से 10 गोले नहीं भरे, तो आपका पेपर भी रद्द हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप ई ऑप्शन क्या है भर देंगे, यानी खाली आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो ई वाला कर देंगे, और ई वाला इसलिए करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो प्रश्न पर आपको विश्वास है वही करें, नहीं तो आपके नेगेटिव में क्या चले जाएंगे 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बात है, ठीक है। बाकी आपका पेपर हिंदी में आएगा, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा, अब देखो कुछ कहेंगे 35% लेना है मैडम 25% लेना है, हिंदी वाले भूल जाएं 25% और 35%। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनकी वैकेंसी ज़्यादा है तो उनके लिए होता है, हिंदी के लिए ये नियम होता तो है, लेकिन ये हिंदी पर लागू नहीं होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 गुना में आना है, यानी 4 गुना में आना है, ठीक है। 4 गुना में आना यानी 4 वैकेंसी है तो ये 4 चौक 16 यानी 16 लेंगे ये, ठीक है। 4 गुना में आना है। अब क्या है सब्जेक्टिव पेपर, अब सब्जेक्टिव पेपर में जाओगे तो आपको 2 गुना में, यानी सब्जेक्टिव पेपर में ये इन्हें इंटरव्यू के लिए 2 गुना लेंगे। मान लीजिए आपकी 4 वैकेंसी है तो 4 में से यानी 8 इंटरव्यू में बैठेंगे। अब आप बैठ गए वहाँ 10 तो कहेंगे मैडम ने तो 8 बताए थे, तो वो ऐसे हो सकते हैं कि 2 कैंडिडेट के समान नंबर हो तो वो भी इसी में आते। अब जरूरी नहीं कि एक के अगर 60 आ रहे तो दूसरे के 60 आएंगे ही नहीं, हो सकता है कि 3 कैंडिडेट में मिल जाए, इसके भी 60 नंबर हैं, इसके भी 60 हैं और इसके भी 60 है, ठीक है। तो इसलिए पहले क्या है ऑब्जेक्टिव में आपको 4 गुना होंगे, 4 गुना सब्जेक्टिव में बैठेंगे, सब्जेक्टिव में इंटरव्यू के लिए 2 गुना एंट्री करेंगे, ठीक है। वो समान नंबर वाले हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है। अब देखिए सब्जेक्टिव पेपर में देखेंगे 3 घंटे का समय होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 का नंबर का आपका क्या है पेपर होगा, 150 नंबर का, ठीक है। और इसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपका होगा 10 नंबर का, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, टोटल नंबर यानी टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब ये पेपर होगा आपका लिखित पेपर। अब ये मैं कह रही कि आप 35% को भूल जाओ, आपको मेरिट में आना है। ये उनके लिए जिनकी वैकेंसी ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है, ठीक है। अब ये 67.5 नंबर मतलब 67.5 ये वेटेज आपका रहेगा लिखित पेपर का, ठीक है। 12.5 नंबर 12.5 आपके इंटरव्यू के जुड़ेंगे, यानी पूरी सफलता आपके लिखित पेपर पर निर्भर करती है, ठीक है। और ये पे स्केल वगैरह तो आप जानते ही हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये तो रहा आपका पैटर्न। अब मैं बात करती हूँ आपके पाठ्यक्रम पर। तो भाई ये आपका है पाठ्यक्रम, वो था आपका पैटर्न, बिल्कुल सेम है जिसने पिछली बार परीक्षा दी थी वही है। देखो इसमें NCERT आरओ भाग 1 है, आरओ भाग क्या है 2 है, ठीक है। तो ये आपके आरओ भाग 1 का गद्य खंड और ये आरओ भाग 2 है काव्य खंड। ये नाम दिए ये आपको सभी को पता है, यही आपके क्या एस्टेट में भी यही है। दूसरा ये गद्य खंड आरओ भाग है, ये इसका आरओ भाग 1 का काव्य खंड है और ये आरओ भाग 2 का क्या है गद्य खंड है, ठीक है। तो एक एक पढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी थर्ड बुक ये दूसरी भाग 1, ये वितान भाग 1 है, वितान भाग 2 है, ठीक है। NCERT के वितान है। इसके बाद है आपकी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण आपका ये है, ये ध्यान रखना आपको।
फिर है अभिव्यक्ति और संचार माध्यम, तो ये आपकी थर्ड बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा जन संचार माध्यम, तो आपको ये पढ़नी है। तो ये आपका यहाँ से आपका 150 नंबर का ये बनेगा। फिर आपका क्या है, साहित्य है, और ये आपका क्या है, आपका छंद अलंकार, ये क्या व्याकरण है, लेखन कौशल। अब बात मैं करती हूँ अपठित पद्य अपठित गद्य। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं जो मेरे से आपको मिलेगा सिलेबस वो एनसीईआरटी का तो क्या देना, आपके पास बुक है, वितान की भी होगी, आपको आरो बाग की भी, ठीक है, ये पुस्तक तो सभी के पास है। लेकिन मैं आपको साहित्य व्याकरण ये आपको नोट्स दूंगी। अगर कुछ साहित्य को लेने हैं, व्याकरण के लेने हैं, ये इस रक्षाबंधन तक ऑफर चला हुआ है, सिर्फ 999 की है। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर ये नोट्स आरटीजीटी, अभी ई-मार्स की परीक्षा आने वाली है, ई-मार्स में 1 प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, केवीएस में 1 प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, और क्या है एनवीएस में। लेकिन केवीएस, एनवीएस और ई-मार्स का सेम पैटर्न है, उनमें मैं गारंटी लेती हूँ 100% 1 प्रश्न बाहर नहीं आ जाए। लेकिन केवीएस का और क्या है, हरियाणा का एक पैटर्न है, केवीएस का हरियाणा, उसमें क्या है, आपको ई-मार्स में और एनवीएस में आपको क्या है, ये नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको केवीएस और हरियाणा में एनसीईआरटी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी का तो भाई क्या करवाना, वो तो बुक से पढ़ना है। अब बुक की मैं पीडीएफ बना के दे दूँ तो आप कहोगे मैडम ने वही बुकों की पीडीएफ बना के सेंड कर दी, मर्जी आपकी है, लेना तो ले लें। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी देने वाले हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी दोनों पेपर के 999 के, यानी आपको 19 अगस्त तक ही क्या है मिलेंगे, आप ले सकते हैं। बाद में इनका रेट 1499 रुपये हो जाएगा, मर्जी आपकी, पसंद आए तो ले लेना, पीडीएफ मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, ठीक है, यही बात है। बाकी आपको पता ही है, आपने फॉर्म भर दिया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसी संबंधी कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, और हमारी निःशुल्क क्लासें भी चलती रहेंगी। बाकी मैंने पूरा एनसीईआरटी पीजीटी का निःशुल्क करवा रखा है, कोई आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवा रखे, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाए हैं। अब आप कहोगे एनसीईआरटी के क्या पैसे लगाने हैं, तो एनसीईआरटी के मैं पैसे नहीं लेती हूँ, मैंने वीडियो बना रखी पूरा यूट्यूब पर। ये नहीं कहने का मतलब पूरा फ्री पढ़ो आप एनसीईआरटी, पूरे जो फ्री में पढ़ना चाहते फ्री में पढ़ें। पेड क्लास के लिए आपके साहित्य और व्याकरण के पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के आपको सिर्फ 999 का कोर्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी दी जाती है। और अपने दोस्तों तक शेयर करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। घंटी वाले निशान को दबा देना। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।